ओम सूर्य देवाय नमः। दोस्तों, जीवन में जब ज्यादा परेशानी हो जाए, आर्थिक तंगी आ जाए या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी हो, दोस्तों आज आप हमारे वीडियो में बताए हुए थोड़े से गुड़ का वह उपाय कर लीजिए जो सिर्फ रविवार के दिन किए जाते हैं। अगर आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों अगर आपने गुड़ का ये उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो न केवल अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींच हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास लाती है। ऐसा माना जाता है कि घर में रखी चीजें समस्याओं को दूर करने में मदद करती है और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बनती है। ऐसी ही चीजों में से एक चीज है गुड़। आपको बता दें दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होता है। गुड़ में मौजूद कई औषधि गुण की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो माना जाता है जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। गुड़ के कुछ आसन, टोटके और उपाय करके हम अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। न केवल बदलाव ला सकते हैं, बल्कि पूरे घर को धन और धनी से संपन्न बना सकते हैं। आप जानकर वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। गुड़ ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर यह सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता है, बल्कि कई और भी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे घर को सुख समृद्धि से जोड़ देता है। इस कार्य में आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, दोस्तों यकीन मानिए इसमें आपको गुड़ खाने की कोई जरूर नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए और हमारे वीडियो में बताए हुए उपाय को सही तरीके से आप कर लीजिए। न केवल आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको यह सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, लेकिन दोस्तों ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुड़ को सबसे ज्यादा उत्तम श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर प्रकार के समस्याओं से मुक्ति अपने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी यह उपाय विफल नहीं जाता है। रविवार का जो दिन होता है वो भगवान सूर्य देव जी को समर्पित होता है। सूर्य देव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा माना जाता है कि अकेले आप सिर्फ सूर्य देव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो न केवल आपके 9 के 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। अच्छा, आपने यह बात भी देखी होगी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वह प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य देव जी को जल अर्पित अवश्य ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों हो गए या पुराने लोग हो गए, उनकी ये बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्य देव जी को अगर जल अर्पित कर दिया जाए तो उनकी वह कृपा मिलती है कि जिसके बाद जीवन से हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्य देव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है। जल में क्या क्या चीज ढालकर अर्पित की जाती है जिससे हमारे जीवन से हर समस्या खत्म हो, वो सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। गुड़ के वह उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके कर लिए, तो न केवल आपके जीवन के हर दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सूर्य देव जी की कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे उसे निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। इसीलिए अगर आप भी भगवान सूर्य देव जी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम सूर्याय नमः लिखना न भूले। देखिए दोस्तों, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये ऐसे सटीक उपाय है जिन उपायों में सिर्फ आपके 5-6 मिनट लगेंगे। तो इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में खुद ही चमत्कारी बदलाव देखेंगे। इसीलिए ये सारे उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपाय को करने का मुहूर्त क्या है
वो भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले जो प्रयोग है वह एक ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन के हर प्रकार के दोष को खत्म कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है। आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो? शक्ति है। इसकी मुख्य वजह है कि आपके जीवन में मंगल दोष है, शनि दोष है, या मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दोष है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों, हर प्रकार के दोष के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं। ये उपाय आप सिर्फ 11 रविवार कर लीजिए, फिर आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी आपका दोष है वो खत्म हो जाएगा, और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए कुछ चीज आपको चाहिए होगी, जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है। प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के बाद एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगा जल ढाल दीजिएगा। गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपए का मिल जाता है। तो गंगा जल ढालने के बाद उसमें आपको 21 चावल के दाने ढालने हैं, थोड़ी सी कुमकुम ढालनी है। कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग तिलक लगाते हैं, उसमें कुमकुम का इस्तेमाल होता है। पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। कुमकुम थोड़ा सा ढाल दीजिए, एक लाल गुलाब ढाल दीजिए, और थोड़ी सी गुड़ की डेली ढाल दीजिए। सुबह नहा धोकर सफेद वस्त्र धारण कर लीजिए, अपने घर की छत पर जाइए। अब आपको यही पानी जिसमें आपने कुमकुम चावल गुड़ ढाला है, ये आपको सूर्य देव जी को चढ़ाना है। अब सूर्य देव जी को जब आप यह अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और ओम सूर्याय नमः करते रहना है। जितनी देर पानी गिरेगी, यह उपाय आप 11 रविवार लीजिए। तो दोस्तों, आपके जीवन में कैसा भी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष, चंद्रमा नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। यह एक महा उपाय है जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो इस बात पर तुरंत ही वीडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है नौकरी प्राप्ति का। महा उपाय आप यह देख रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं। तो आपको क्या करना है? देखिए, 11 रविवार आपको यह उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी। कुल मिलकर आपके जीवन में आपको एक नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। क्या करना है आपको? प्रत्येक रविवार को सबसे पहले नहा धो लीजिए। आप लोग सादा जल भी चाहे तो भगवान सूर्य देव जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे, चावल, कुमकुम, गंगाजल और गुड़ के, उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्य देव जी को जल चढ़ाने के बाद 100 ग्राम, 500 ग्राम जैसी आपकी इच्छा हो, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। ये उपाय करने के बाद सूर्य देव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि नौकरी लगने में जो आपकी परेशानियां आ रही थीं वो खत्म हो जाएगी, और सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुख से बच सकते हैं। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है बाधाओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप छोटे छोटे भी काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं आ रही हैं, आप कुछ बड़ा कम करने जा रहे हैं तो वह बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता। तो आपको क्या करना है? कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके बाद निकालिएगा। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज है, तो आपको क्या करना है? आप घर से निकालने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की ढेली रख करके अपने दाएं जेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा। अब मान लीजिए जेब भी नहीं है आपके पास, तो अपने बैग में रख लीजिएगा, बस अपने साथ थोड़ा सा गुड़ रखिएगा। माना जाता है गुड़ साथ में रखने से आपके ऊपर जो आने वाली दोष बाधाएं होती है वो गुड़ सोख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज को लेकर के बड्डा ही परेशान है।
तो 5 रविवार यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बादल जाएगा। यह एक महा उपाय है और यह आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी ये उपाय जानते होंगे। देखिए, एक गाय जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है, गाय की सिंह के बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। मतलब गाय जो है वह ऐसे ही हमारी माँ नहीं कहीं गई है। दोस्तों, गाय को माँ कहने की कई वजह है। तो अगर आप लोग लगातार 5 रविवार अपने घर पर 11-11 रोटी बनवा करके उसमें थोड़ी सी गुड़ की डेली रखकर के किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है, तो दोस्तों आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बादल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ महादेव, माता लक्ष्मी जी, माता गंगा जी का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही साधारण सा उपाय है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, रविवार के दिन सूर्य देव जी का दिन होता है। इस दिन अगर आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की मदद हो सके, उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर के दान कर दीजिए। कंबल हो गया, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई ऐसी जिससे किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद हो सके, या चावल ही हो गए, इसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर कि किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं उनको अगर आप दान कर दें तो इससे आपको सूर्य देव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो बेफिजूल हो रही है वह बेफिजूल खर्चे रुक जाते हैं। आपके जीवन में जो परेशानियां, दिक्कत है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं रविवार व्रत की कथा। ये कथा भी बहुत ही ज्यादा रोचक है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। तदोपरांत सूर्य भगवान की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उसे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई।
आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। नीच संतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना न भूले।